तो दीपावली का जो उत्सव है उसको प्रकाश का पर्व मनाया जाता है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स ऐसा माना जाता है। और इसको इसके साथ कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं कि जैसे कि रामचंद्र जी ने रावण का वध किया और श्रीलंका से यहाँ पर अयोध्या पहुँचे। तो जिस दिन पहुँचे उस दिन अयोध्या वासियों ने दीप जला करके उनका स्वागत किया। फिर इधर और एक कहानी में है कि कृष्ण भगवान ने नरकासुर को हरा दिया काली चौदस के दिन। ऐसी कई कहानियाँ हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है, पर ये हजारों वर्षों से भारतवर्ष में विशेष करके और कुछ अन्य देशों में, अन्य देश इसलिए कि कुछ देश तो भारत में ही थे। आज से 72 साल पहले तो अखंड भारत था। तो 72 साल पहले पाकिस्तान साथ में था, उसके कुछ वर्षों पूर्व तक दूसरे सिलोन श्रीलंका साथ में था। ऐसे पिछले 200 साल में उसका खंड हुआ है ज़्यादा। और उसको छोड़ कर के भी अभी तो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना आ गया, पूरा ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है। तो उसके दो कारण, एक तो भारतीय सब जगह चले गए हैं, तो मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर बिजनेसमैन। तो जितने भारतीय बिजनेस उनके ब्लड में है, उनके रक्त में है वह व्यापार। तो ये बहुत पुरानी परंपरा है और ख़ास करके गुजरात में तो बहुत बड़ा सी कोस्ट है और ये समुद्र के माध्यम से जहाज़ के द्वारा लोग विभिन्न देशों में जा कर के आज से हजारों वर्ष पूर्व उन्होंने व्यापार शुरू किया। और वो व्यापार का जो लेन देन हुआ उसके बाद में वो संस्कृति का भी लेन देन हुआ। और इस प्रकार से, और आज तो ये पूरा व्यापार के कारण पूरा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो गया और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी इतनी बढ़ गई। इस सब के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण, अभी जितने मेजर फेस्टिवल सब ग्लोबल होते जा रहे हैं। तो दीपावली भी उसमें एक्सेप्शन नहीं है। दीपावली जो भारत का और हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है 5 दिनों का, वह जो प्रकाश का पर्व है वह कई देशों में मनाया जाता है। 2018 में कनाडा में तो वैसे हर साल तो मनाया ही जाता है, पर उस समय उन्होंने क्या किया कि दिवाली के समय ही पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन की 7th बैठक थी, 7th पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, उसका आयोजन हुआ था टोरंटो में 1 से 7 नवंबर तक। तो उसको उन्होंने पूरे महीने को इंडियन हेरिटेज मंथ डिक्लेयर किया, कनाडा गवर्नमेंट ने। और फिर उसके कारण फिर पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन अपने कन्वेंशन सेंटर में 2 नवंबर को दिवाली का आयोजन किया और लक्ष्मी देवी की पूजा हुई, मंत्रोच्चार हुए, विधिवत पूजा हुई और सारे कनाडा के जितने मंदिरों के जो ट्रस्टी और पुजारी सब आए और हिंदू धर्म एवं स्वामी विवेकानंद पर ये सब चर्चा वगैरह हुई। तो इसलिए हम इस प्रकार हम देखते हैं कि दीपावली का पर्व धीरे धीरे वो भी ग्लोबल होते जा रहा है। भारत में बहुत अधिक उसकी वह पहुँच है, वो तो स्वाभाविक है। और इसमें पहले तो एक तो दीप का प्राकट्य होता है, दीप वो प्रकट करते हैं। फिर अब दिव्य के साथ साथ अभी मॉडर्न जमाना आ गया तो इलेक्ट्रिक बल्ब, बहुत प्रकार के ये फैशनेबल बल्ब को भी अभी रखते हैं, वो बल्ब के द्वारा भी डेकोरेशन करते हैं। तो पहले तो दिया ही था, दीप जलाते थे, अभी भी दीप जलाते हैं उसकी उस संस्कृति को रख करके, पर छोटे छोटे लाइट्स भी वगैरह भी रखते हैं। डेकोरेशन, शॉपिंग, खरीदी करना, सारे कई व्यापारी ऐसे हैं जो दिवाली के व्यापार से सारा साल चलाते हैं। सारे साल का व्यापार उनका बस दिवाली में होता है। और कुछ कुछ ऐसे बिजनेस में जो केवल दिवाली में ही चलते हैं, वो 5 दिनों के लिए, उसके बाद में फिर साल भर में और कोई बिजनेस में नहीं। तो शॉपिंग, डेकोरेशन, लाइटिंग और गिफ्टिंग, उपहार देना, उसके कारण ही ये गिफ्ट शॉप वगैरह जितने भी हैं उनकी भी खरीदी उनसे होती है और उसके कारण भी बिजनेस आगे बढ़ता है। और पूजा तो है ही पूजा, हालांकि पहले पूजा मुख्य था, अभी पूजा इज़ वन ऑफ द आइटम्स, फिर भी है अभी तक गई नहीं है। तो पूजा भी होती है, खास करके बिजनेसमैन लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, चोपड़ा पूजन करते हैं दिवाली के दिन, उसका मुहूर्त देख करके
और कभी कभी तो वो जो पंडित जी हैं, पंडित जी तो शॉर्ट सप्लाई में उस दिन रहते हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं और वो चोपड़ा पूजन कराते हैं। और दूसरे वर्ष में दूसरे दिन, दिवाली का दूसरा दिन नया वर्ष माना जाता है विक्रम संवत के अनुसार। तो जैसे विक्रम संवत और न्यू इंग्लिश न्यू ईयर में आपको अंतर जानना हो तो 56.7 ईयर को ऐड कर देना है इंग्लिश कैलेंडर में, तो आपको विक्रम संवत मिल जाएगा। तो अभी 2076 चल रहा है, 2077 फिर शुरू हो जाएगा दिवाली के दूसरे दिन 15 तारीख से। तो ये जो पर्व है मूलतः वह है अंधकार का प्रकाश के द्वारा विजय, प्रकाश का अंधकार पर विजय, ज्ञान का अज्ञान पर विजय और अच्छाई का बुराई पर विजय। तो राम ने रावण पर जो रावण का वध किया, जो बुराई का स्वरूप था, सभी प्रकार के अत्याचारों का मूर्त स्वरूप था, असत्य का यह मूर्त स्वरूप था, उसका वध करके श्री रामचंद्र जी ने आकर के यहाँ राम राज्य स्थापित किया अयोध्या में। उसकी खुशी में ये सब दिवाली मनाई जाती है। तो अवश्य हम लोग मनाएं, पर हमको उसके हार्द में जाना पड़ेगा। हार्द में जाकर के हमको देखना पड़ेगा कि हमको विशेष करके इस दिवाली में, जबकि कोरोना वायरस पेंडेमिक अभी भी है, तो हमको ईश्वर से यही प्रार्थना करनी पड़ेगी कि प्रभु तुमने असुरों का वध किया, रावण का वध किया, सब किया, नरकासुर का वध किया, परंतु ये बहुत बड़ा असुर है, यह कोरोना वायरस पेंडेमिक अभी भी वह अत्यंत भयंकर शत्रु मानव जाति का अभी भी सबको परेशान कर रहा है, उसका भी वध कीजिए। फिर और कितने सारे राक्षस हैं, कितने सारे राक्षस, और निरक्षरता रूपी राक्षस, दरिद्रता रूपी राक्षस, अत्याचार रूपी राक्षस, अंधविश्वास रूपी राक्षस, धर्मांधता रूपी राक्षस, ये सब भी सारे समाज में कितने सारे दूषण को फैला रहे हैं। और ये समाज में तब तक शांति नहीं आ सकती, समाज में तब तक समाज का अंधकार दूर नहीं हो सकता है जब तक कि ये ईश्वर के जो प्रकाश में ईश्वर हैं वो इनका वध नहीं करते। और उससे भी बढ़ करके हमको जो दिया बाहर केवल जलाना है, वो प्रतीक है कि वो बाहर के प्रकाश के द्वारा बाहर की जो बुराई वो दूर हो जाएगी। यह मानो विजय होगा प्रकाश का अंधकार पर, ज्ञान का अज्ञान पर। बस साथ साथ में हमारे भीतर हृदय में भी हमको एक दिया जलाना पड़ेगा, और वो है ज्ञान का दिया, ज्ञान का प्रकाश। उसके द्वारा क्या होगा, हमारे भीतर में जो राक्षस हैं, काम क्रोध मोह मोद मद मत्सर रूपी, जैसा उस दिन बताया था, तुलसीदास जी बिना पत्रिका में कहते हैं, मोह दशमौली तद्भ्रात अहंकार पाकारजित काम विश्रामहारी। ये मोह है, यही रावण है, 10 मुख वाला रावण, 10 इंद्रियों के द्वारा वो आता है मोह। तद्भ्रात अहंकार उसका भाई है, वह कुंभकर्ण, उसका पेट भरता ही नहीं है। और फिर मेघनाद, काम रूपी मेघनाद, ये सब राक्षस भीतर बैठे हुए हैं। इनका वध करने के लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी और भीतर में भी दिया जलाना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने इस संदर्भ में, यद्यपि वो दीपावली के लिए उन्होंने पत्र नहीं लिखा था, पत्र तो अन्य है, अन्य संदर्भ में है, परंतु उन्होंने जो बातें कही है वो आज बहुत ही प्रासंगिक है, प्रस्तुत है, जिसमें कि स्वामी विवेकानंद जी शिकागो से 1894 में 1894 में उनके जो मद्रास के युवक लोग थे उनको लिखते हैं, डियर आला सिंगा पेरुमल आदि को, डियर आला सिंगा उनको लिखते हैं। पहले का पत्र का पहले के 2 पेज छोड़ देते हैं, फिर आखिरी में लिखते हैं लास्ट पोर्शन में, लेट अस प्रे लीड काइंडली लाइट, कि चलो हम लोग प्रार्थना करें, लीड काइंडली लाइट। ये लीड काइंडली लाइट, ये आप लोग को पता है कि एक बहुत ही फेमस यह प्रेयर है
और गांधी जी इस प्रेयर को हमेशा गाते थे, उनकी प्रिय प्रेयर थी। और इस प्रेयर को लिखा था सेंट जॉन हेनरी न्यूमैन ने। उनकी जब 33 साल की उम्र थी तब उन्होंने 1833 में ये प्रकाशित हुई थी। 33 साल की उम्र में लिखा था, जब वो बोट में थे और बहुत बीमार हो गए थे गंभीर रूप से, और उस समय उनको बहुत ही दुखी थे। उस समय सहायता के लिए उन्होंने यह ईश्वर से सहायता के लिए याचना की थी। इनका जीवन काल रहा 1801 से 1890 तक, और उसका नाम दिया था, उसका शीर्षक था द पिलर एंड द क्लाउड। द पिलर एंड द क्लाउड। उसमें ये जो बहुत ही सुंदर ये प्रार्थना, इसका जिक्र यहाँ पर स्वामी विवेकानंद कर रहे हैं, लीड अस काइंडली लाइट। उसका छोटा सा ही पोर्शन देखें। लीड काइंडली लाइट एमिड द एनसर्कलिंग ग्लूम, लीड दाउ मी ऑन, द नाइट इज डार्क एंड आई एम फार फ्रॉम होम, लीड दाउ मी ऑन। सचमुच ही वह घर से दूर थे, इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे, अभी घर उनका बहुत दूर था, तो इसलिए लिखते हैं द नाइट इज डार्क, रात बहुत गंभीर है, बहुत ही अंधकार में है रात्रि, और मेरा घर अत्यंत दूर है, इसलिए हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो। लीड काइंडली लाइट, हे लाइट माने प्रकाश, प्रकाश पुंज स्वरूप ईश्वर। एमिड द एनसर्कलिंग ग्लूम, चारों ओर अंधकार है, उसमें आप मुझे मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इसमें गुजराती में उसका बहुत सुंदर अनुवाद हुआ है इस काव्य का, जिसमें लिखा है प्रेमण ज्योति तारो दाखवी, मुझ जीवन पंथ उजाड़। हिंदी में भी किसी ने किया है अनुवाद बहुत सुंदर, पर अभी मुझे पूरा याद नहीं है। कुछ पंक्ति जो याद है वो यही है, दिव्य ज्योति घन करो प्रकाश, अंधकार से भरी डगर है, तुम ही हो अब एक आश। इस प्रकार से वह लीड काइंडली लाइट, इस काव्य का ये छोटा सा अनुवाद दोनों उपलब्ध है, गुजराती और हिंदी। हम पूरी कविता तो नहीं देखेंगे, पर यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने लीड काइंडली लाइट के बाद जो उन्होंने कहा, जो आज की इस परिस्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम देखेंगे, जिसमें स्वामी जी बोलते हैं लेट अस प्रे, लीड काइंडली लाइट, ए बीम विल कम थ्रू द डार्क एंड ए हैंड विल बी स्ट्रेच्ड फोर्थ टू लीड अस। और यदि हम इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो अवश्य ईश्वर अपना हाथ बढ़ाएंगे हमें मदद करने के लिए। आई ऑलवेज प्रे फॉर यू, यू मस्ट प्रे फॉर मी। मैं सब समय तुम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम लोग भी मेरे लिए अवश्य प्रार्थना करो। Let each one of us pray day and night for the downtrodden millions in India who are held fast by poverty, priestcraft and tyranny. Pray day and night for them. ये सबसे बड़ी बात स्वामी जी, आप देखिए अमेरिका में रह कर के भारत के गरीबों के लिए, भारत के दुखियों के लिए कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, और सब लोग को बोल रहे हैं तुम लोग भी प्रार्थना करो। अभी उजाले की हमको बहुत आवश्यकता है, चारों ओर घना अंधकार है, लीड अस काइंडली लाइट, ईश्वर से प्रार्थना करो। और कहते हैं लेट अस ईच वन ऑफ अस प्रे डे एंड नाइट, रात दिन प्रार्थना करो फॉर द डाउन ट्रोडन मिलियंस इन इंडिया, जो लाखों ये पददलित लोग हैं, निरक्षर लोग हैं, दरिद्र लोग हैं, जो गिरे हुए लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, इनके लिए प्रे डे एंड नाइट फॉर देम। और फिर कितनी बड़ी बात स्वामी जी बोलते हैं। मैंने इंग्लिश इसलिए मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि उनके अंग्रेजी, उन्होंने जो शब्द लिखे हैं वो इतने पावरफुल हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि जब तक कि वो इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तब तक उसकी शक्ति का हमको एहसास नहीं होगा। क्या लिखते हैं? आई एम नो मेटाफिजिशियन, नो फिलोसॉफर, nay, no saint, but I am poor, I love the poor. क्या बात करते हैं? कहते हैं आई एम नो मेटाफिजिशियन, मैं कोई दार्शनिक नहीं हूँ, मैं मेटाफिजिशियन नहीं हूँ, मैं दार्शनिक, मैं तत्वज्ञानी नहीं हूँ, न तो मैं दार्शनिक हूँ, ने नो सेंट, और मैं संत भी नहीं हूँ। स्वामी जी बोलते हैं आई एम नॉट सेंट,
बट आई एम पुअर एंड आई लव द पुअर। मैं गरीब हूं और गरीबों से प्यार करता हूं। कितनी उनके मन की भावना, इनके दिल की भावना देखिए। बोलते मैं अपने आप को संत भी नहीं कहलाना चाहता, मैं दार्शनिक भी नहीं कहलाना चाहता। यदि तुम मुझे एक बार किसी एक ही मत बात एक ही प्रकार मेरी पहचान एक ही है, मैं गरीब हूं और गरीबों से प्यार करता हूं। कितना प्यार उनको होगा गरीबों के प्रति। अब इसकी कल्पना कीजिए। लेट अस प्रे डे एंड नाइट, रात दिन प्रार्थना करें हम गरीबों के लिए। I see what they call the poor of this country and how many there are who feel for them. What an immense difference in India. Who feels there for the 200 millions of men and women sunken forever in poverty and ignorance? Where is the way out? Who feels for them? They cannot find light or education. Who will bring the light to them? Who will travel from door to door bringing education to them? Let these people be your God. Think of them, work for them, pray for them incessantly. The Lord will show you the way. कहते हैं कि यहाँ पर मैंने भी देखा है गरीबों पे, पर यहाँ के गरीबों के बारे में तो लोग सोचते भी, वहाँ पर इतने सारे जो लाखों गरीब, उनके लिए कौन सोचता है। ये लोग दरिद्र, निरक्षरता से, अज्ञान में, दरिद्रता में, गरीबी में सड़ रहे हैं। उनके लिए क्या कोई सोचता है? कोई प्रार्थना भी करता है? कोई कुछ कार्य भी कर रहा है? ये लोग दिन रात, ये इतने सारे लोग डूबे जा रहे हैं, पर उनको बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। What an immense difference in India. Who feels there for the 200 millions of men and women sunken forever in poverty and ignorance? Where is the way out? Who feels for them? They cannot find light or education. Who will bring the light to them? कौन उनके लिए लाइट लाएगा, प्रकाश लाएगा? Who will travel from door to door bringing education to them? कौन जाएगा घर घर जाकर के उनको शिक्षा देगा? Let these people be your God. मैं चाहता हूं, आलासिंगा पेरुमल को उद्देश्य करके भारत के युवकों को बोल रहे हैं, भारत के सभी युवकों को मानो एक संदेश दे रहे हैं। आलासिंगा पेरुमल ये तो निमित्त हैं। लेट दिस पीपल बी योर गॉड। ये सब जितने मनुष्य हैं, ये तुम्हारे ईश्वर बने। थिंक ऑफ देम। ये जीवित ईश्वर हैं, जीवंत हैं, जीवित हैं, उनमें प्राण है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ेगी, ये प्राण है इनमें। Let these people be your God. Think of them, work for them, pray for them incessantly. उनके लिए सोचो, उनके लिए कार्य करो, उनके लिए प्रार्थना करो, हमेशा हमेशा हरदम प्रार्थना करो। The Lord will show you the way. और ईश्वर अवश्य तुमको रास्ता बताएंगे। लीड काइंडली लाइट। प्रार्थना करते रहो, हे प्रभु रास्ता बताओ, हे प्रकाशमय प्रभु, हे प्रकाश के पुंज प्रभु, हमें अंधकार में से दूर कर, अंधकार में से प्रकाश की तरफ जाने का रास्ता बताओ। प्रार्थना करते रहो। फिर क्या बोलते हैं? हिम आई कॉल ए महात्मा, ग्रेट सोल हुज हार्ट ब्लीड्स फॉर द पुअर, अदरवाइज इज ए दुरात्मा। क्या पावरफुल सेंटेंस है। मैं उसी को महात्मा कहता हूं जिसका दिल गरीबों के लिए रोता है, बाकी सब दुरात्मा है। स्वामी जी के शब्दों को अब देखिए, सभी को दुरात्मा, वो सभी लोग जो गरीबों के लिए नहीं सोचते हैं, सभी दुरात्मा हैं। ही may call a महात्मा whose heart bleeds for the poor, otherwise he is a duratma, wicked soul. Let us unite our wills in continued prayers for their good. We may die unknown, unpitied, unbewailed, without accomplishing anything, but not one thought will be lost. It will take effect sooner or later. कहते हैं हम लोग एक साथ प्रार्थना करते रहें इन लोग के लिए और कार्य करते रहें। ऐसा हो सकता है कि हम मर जाएंगे, कोई हमको जानेगा भी नहीं, और हो सकता है कि हमको बिना जाने, कोई बिना जान पहचान के हम लोग मर जाएं, परंतु एक भी विचार नष्ट नहीं होगा। याद रखना, हमने जो प्रार्थना की है वो नष्ट नहीं होगी। नॉट वन थॉट विल बी लॉस्ट, इट विल टेक इफेक्ट सूनर और लेटर। आज या कल उसकी असर अवश्य होगी, अवश्य होगी। कोई भी शुभ विचार, कोई भी शुभ कार्य कभी नाश को प्राप्त नहीं होता।
फिर स्वामी जी कहते हैं, माई हार्ट इज टू फुल टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। बोले मेरा हृदय इतना भर गया है कि मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। माई हार्ट इज टू फुल टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स एंड यू नो इट, यू कैन इमेजिन इट। यू नो इट एंड यू कैन इमेजिन। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितना मेरा हृदय इनके लिए रो रहा है। और फिर जो वाक्य है, बहुत ही बहुत ही कठोर वाक्य, पर बहुत ही पॉइंटेड वाक्य, बहुत ही इफेक्टिव वाक्य। क्या कहते हैं? सो लॉन्ग एज मिलियंस लिव इन हंगर एंड इग्नोरेंस, आई होल्ड एवरी मैन अ ट्रेटर हु हैविंग बीन एजुकेटेड एट देयर एक्सपेंस पेज नॉट द लीस्ट हीड टू देम। कहते हैं जिन गरीबों के पैसों से, उनके टैक्स पेमेंट करके बाद जिनके पैसों से जो लोग शिक्षित हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए जो शिक्षित लोग काम करने नहीं करते हैं या उसके बारे में सोचते नहीं हैं, सो लॉन्ग एज मिलियंस ऑफ लिव इन हगनर एंड इग्नोरेंस, और ऐसे लाखों लोग जो दरिद्रता में और अज्ञान में सड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये जो सो कॉल्ड जो शिक्षित लोग हैं, जिन्होंने उनके पैसे से वो शिक्षित हुए हैं इनडायरेक्टली। क्यों? ये सब लोगों ने, ये किसानों ने कार्य किया, मजदूरों ने काम किया, इसमें से जो धन आया, वो धन में से जो जो सरकार के पास आया, उसमें से उन्होंने स्पॉन्सरिंग किया, उनको पढ़ाया लिखा। और जो ऐसे जो लोग पढ़े हैं उनके पैसों से, पर उन लोगों के लिए, जिन लोगों के पैसे से पढ़े हैं, उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं सोचते हैं। मैं उनको गद्दार कहता हूं। इससे क्या, इससे कठोर शब्द क्या व्यवहार हो सकता है? ट्रेटर, आई होल्ड एवरी मैन ए ट्रेटर। कहते हैं आई होल्ड एवरी मैन ए ट्रेटर हु हैव बीन एजुकेटेड एट एक्सपेंस पेज नॉट द लीस्ट हिट टू देम, so long as the millions live in hunger and ignorance. I call those men who strut about in their finery, having got all their money by grinding the poor, wretches, so long as they do not do anything for those 200 millions who are now no better than hungry savages. We are poor, my brothers, we are nobodies, but such have been always the instrument of the Most High. The Lord bless you all. हो सकता है हम लोग भले गरीब हैं, आज का हम लोग को कोई नहीं सुनेगा, परंतु ईश्वर महान है। एक न एक दिन हमारी प्रार्थना ईश्वर सुनेंगे। लीड काइंडली लाइट। ये दिवाली पर हम लोगों को यही ईश्वर से प्रार्थना करनी है, हे प्रकाशमय प्रभु, हमको प्रकाश की ओर ले जाओ, अंधकार से हमको प्रकाश की ओर ले जाओ। दो प्रकार के अंधकार हैं, एक हृदय का अंधकार, उसमें से हमको प्रकाश की ओर ले जाओ। एक बाहर का अंधकार, बाहर में जो राक्षस हैं उनका वध करो, कोरोना वायरस रूपी राक्षस, या दरिद्रता रूपी राक्षस, निरक्षरता रूपी राक्षस, अत्याचार रूपी राक्षस, असत्य रूपी, अन्याय रूपी राक्षस, इनका वध करो हे प्रभु, और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। और हृदय में जो हमारे शत्रु हैं, यह काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर रूपी, इनका वध करो और हमको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाओ और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। यही दीपावली के अवसर पर हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। अमृत से हमको इस प्रकार से असत्य से सत्य की ओर ले जाओ और अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाओ और मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाओ। यह वेद की जो प्रार्थना, इस प्रार्थना के द्वारा हम यहाँ समापन करते हैं।